हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इसको सॉल्व करेंगे। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and the radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉलिड पोल है जो बना है एक सिलेंडर की हेल्प से, और उसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका दिया हुआ है, विच इज़ सरमाउंडेड बाय, और उसके आसपास एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, उसका मास को फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें मास को फाइंड आउट करना है। और हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम, और उसका 1 सेंटीमीटर ऑफ जो आयरन उसमें यूज़ हो रहा है उसका जो मास है वो 8 ग्राम है। बताओ टोटल मास ऑफ द पोल कितना होगा। तो हमें इसमें मास निकालना है। मास के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए आपका, हमें दोनों सिलेंडर्स का जो डायमेंशंस दी हुई हैं हम उसको यूज़ करेंगे और इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ। This is question number 6 and exercise is 12.2. Okay, तो अब सबसे पहले तो मैं डायमेंशंस जो मेंशन है उन सबको लिख लेता हूँ। जैसे आपको हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ लोअर सिलेंडर कितना दिए, 24 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ लोअर सिलेंडर कितना आ जाएगा हमारा, 24 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर, वो निकल के आ जाएगी मेरी, इसको मैं एच ले लूँगा। ठीक है, इसको मैं आर ले लूँगा, कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा मेरा 220 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं लूँगा रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर। ठीक है, उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर। रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर मेरा आ जाएगा स्मॉल आर, 8 सेंटीमीटर में उसको ले लूँगा। फिर मैं उसके बाद लूँगा हाइट ऑफ अपर सिलेंडर मेरी आ जाएगी स्मॉल एच, वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पोल। सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ पोल निकालूंगा, उसके बाद मास को कैलकुलेट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितना होगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ओके, अब इन दोनों वॉल्यूम्स को मैं पहले तो इसमें मैं फॉर्मूला मेंशन करूँगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ अप होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको पता है, वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लोअर सिलेंडर का, अपर सिलेंडर का होगा पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि दोनों के डायमेंशंस मैंने डिफरेंट लिए हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, पाई कॉमन है। मैं पाई को बाहर ले लूँगा तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ही कॉमन आ जाएगा पाई बाहर। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है लेने के लिए 3.14 एज पर द क्वेश्चन।
तो मैं 3.14 ले लूँगा इसको। कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 12 × 12 और हाइट कितनी है 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 8 × 8 क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, और हाइट कितनी है 60 × 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3.14 को एज इट इज़ लूँगा, इसको मल्टीप्लाई मैं सिंपल करूँगा 12 × 12 144 × 220, वो मेरा निकल के आएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन से 31680, और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं टर्म्स को, वो आ जाएगा 3840। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब इन दोनों को मैं ऐडअप कर लूँगा 3.14, इनको सिंपल ऐडअप करके वैल्यू आ जाएगी 35520। सिंपल ऐड करना है इसमें। इसके बाद 3.14 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू निकल के आती है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ पोल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पोल आ गया। अब उन्होंने मुझे गिवन में दिया था मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल्स टू कितना होगा 8 ग्राम। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। तो जो मेरा अब वॉल्यूम निकला, या आप उसको मास बोल लो, तो मास ऑफ इतना 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास किसके बराबर होगा? इतने वॉल्यूम जो है इसका मास किसके बराबर होगा? 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस नंबर से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास आफ्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन वो आएगी 892262.4 ग्राम। तो ये वैल्यू आपकी ग्राम में आ रही है। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं, आपने इसको डिवाइड बाय क्या करना है 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, इसको जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, ये वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी, ये डेसिमल है, ये 3 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 3 नंबर्स के आगे आ जाएंगे, तो आएगा 892.2624 kg। ओके, ये ऐसे निकल के आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये होगा आपका मास ऑफ द पोल। ये ने यही बोला है मास ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है आपको? मास ऑफ द पोल। तो मास ऑफ द पोल आपका क्या निकल के आएगा? ये वाली वैल्यू, दिस इज़ इन केजी एंड दिस इज़ इन ग्राम्स। दोनों आंसर इज, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर्स। आप उसको कोई भी यूज़ उसको कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन करवा के मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे इन पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।